प्रजापति, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुलाकात आज से करीब 26 महीने पहले हुई। और उस मुलाकात के बाद मेरी पूरा जीवन, मतलब जिस चीज़ की मैं तलाश करता था और बचपन से मेरा ड्रीम था बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिसके लिए हर इंसान का एक सपना होता था, तो उस शख्सियत से मिलने के बाद मेरे वो ड्रीम्स, मतलब मुझे सामने लाइव दिखना स्टार्ट हो गए और बहुत सारे ड्रीम हमने फुलफिल किए। तो आज आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार हैं आप सभी लोग। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आप सभी को ये बीच में मैं स्वागत करूँगा। डॉक्टर नेचर वेलनेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर, एमडी, जो भी आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर हमारे बीच में। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। और मैं आज आपके माध्यम से ये पूरा हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आज हैं जो आयुर्वेद के प्रति बहुत उनके जुनून है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है सर। तो थोड़ी सी स्टोरी मैं आपके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो भी हैं जानना चाहेंगे यहाँ पे किस शख्स से हम मुलाकात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं सर के बारे में परिचय बता देता हूँ। सर ऑलरेडी एग्रीकल्चर जैसा साइंटिस्ट की जॉब को रिजाइन करके सर आयुर्वेद के अंदर आए, तो ये भी बहुत बड़ा पैसन। तो सारी स्टोरी आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से यहाँ लोगों को जॉब मिल नहीं रही है और सर ने जॉब को रिजाइन करके आयुर्वेद को इतने बड़े मुकाम तक पहुँचाया। तो सबसे पहले सर थोड़ा सा जानेंगे शॉर्ट में आपकी जर्नी, कहाँ से हैं, फिर क्या एजुकेशन रहा, फिर जॉब तक, फिर जॉब से रिजाइन किया। देखिए अजीत जी, मेरा कैरियर एक मध्यम वर्गीय परिवार में मैं जन्मा हूँ। और मेरे दादाजी भी जो है आयुर्वेद को बहुत अच्छे से समझते थे, प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारे लोग जानते थे मेरे दादाजी को इस आयुर्वेद की वजह से। और मेरे पिताजी भी आयुर्वेदिक वैद्य रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। तो मेरे फादर ने भी पूरा जीवन आयुर्वेद को दिया है और लोगों की वाकई में रियल सेंस में सेवा करी उन्होंने। बहुत सारे पेशेंट हैं और कहीं ना कहीं होता है ना कि आप बचपन से जब से पैदा हुए तब से जिन चीज़ों को देख रहे हो तो आपके जहन में आ जाती है चीज़ें। तो हमने जड़ी बूटियों के बीच में जीवन जिया है, क्योंकि आयुर्वेदिक वैद्यों का जीवन वैसा ही होता है। कभी जो जड़ी बूटी हमारे घर में हमारे को हम लोग सुखा रहे हैं, हमारे आंगन में जड़ी बूटियाँ सूखी हुई है, कभी कूट रहे हैं, कभी उसका पाउडर बना रहे हैं। सर्दियों के मौसम में च्यवनप्राश बन रहा है घर में, तो हमारे लिए तो हलवा जैसा रहता था च्यवनप्राश। तो ये चीज़ें बहुत हमने सीखी और देखा कि यार बहुत तकलीफ में जो लोग आते थे और कुछ महीनों के बाद में अच्छे हो जाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में आयुर्वेद से ज़्यादा मेडिसिन प्लांट्स में होता था। जैसे छुई मुई हमारे घर में आती थी, तो छुई मुई का पौधा जो है आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग स्कूल में हमने पढ़ा भी है कि जैसे उसको टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है, उससे उड़ जाती है पत्तियाँ। लेकिन वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसका जो गुण है कैसा सिकुड़ जाना, वैसे ही वो हमारे शरीर में भी काम करता है। हमारे को कहीं कट लग गया, खून आ रहा है, तो आपने छुई मुई की पत्ती रगड़ दी या उसका रस आपने डाल दिया तो खून आता हुआ बंद हो जाता है एकदम से, वो आपकी इसको श्रिंक कर देता है। तो फिर मैंने देखा कि यार कुछ कंपनीज जिनको पाइल्स के प्रोडक्ट आते हैं या फीमेल्स की जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स आती है, जब मैं फादर के पास देखता था उनके कंपोजिशन में ना वो छुई मुई लिखा रहता था, मतलब ब्लीडिंग रोक रहा है तो वहाँ यूज आ रहा है। ऐसे में लोग चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करता था कि यार ये जो पौधे जैसे दिख रहे हैं, जैसा वो बिहेव कर रहे हैं पौधे, वैसा वो काम भी कर रहे हैं। तो कितना वैज्ञानिक तरीके से ना प्रकृति ने लोगों को समझाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। हम कट गया तो डिटॉल लाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे फादर बताया करते थे, मैं पढ़ा करता था कि रामायण महाभारत के समय बहुत पुराना चीज़ें, तब भयंकर युद्ध होते थे बड़े बड़े और लोग योद्धा घायल हो जाते थे, और वही योद्धा जो तलवार से कट गए बुरी तरीके से घायल है, दूसरे दिन फिर से लड़ते थे। तो पहले तो उन लोगों की क्षमता कितनी रही होगी, कितना जबरदस्त इम्यूनिटी रहा होगा, और उसके बाद वो इतने घावों को कैसे भरते होंगे। ना ऐसा आईसीयू था, ना मेडिकल फैसिलिटी थी, लेकिन ये जड़ी बूटियों का लेप लगा के वो एक एक दिन में अपने घाव को भर लेते थे। लक्ष्मण जी को जो है शक्ति, एक दिन के अंदर जो है वो ठीक हुए, कुछ ही घंटों में ठीक हो गए। तो इतना शक्तिशाली आयुर्वेद हमारे पास हजारों सालों से है। खैर, तो पौधों में मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया और इसी के चलते मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया। और मेरा कॉलेज मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक ही था, तो मैंने वहाँ से एमएससी करी। उसके बाद मेरा था कि इसी फील्ड में और कुछ किया जाए। मुझे तत्काल जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सीखने का था। मुझे लगा एमएससी के बाद मुझे कुछ खास तो आता नहीं है। ठीक है, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट था, यूनिवर्सिटी टॉपर था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि यार
मैं प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं जानता, तो और क्या जान सकते हैं? तो मेडिसिन प्लांट से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डिप्लोमा कोर्स के बारे में मुझे पता चला, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, कि पेड़ पौधों का स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उसी जिज्ञासावश मैं हैदराबाद चले गया और मैंने इंटरव्यू दिया, और इंडिया में शायद उस समय 17-18 लोग ही लेते थे उस कोर्स के लिए एक साल में हर बार। तो मेरा सिलेक्शन हो गया और अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला जो जिंदगी में सोचा भी नहीं था। जैसे हल्दी के बारे में मैं जानता था, सब लोग हम जानते हैं आयुर्वेद में कि हल्दी उपयोगी होती है। मेरे पिताजी हरिद्रा खंड बहुत लोगों को देते थे जिनको चर्म रोग है। तो हरिद्रा मतलब हल्दी और खंड मतलब उसमें खांड रहती है, मीठा रहता है, सब कॉम्बिनेशन बन के बनता है। तो हल्दी के गुण हमको मालूम थे, लेकिन जब इंस्टीट्यूट में वहाँ गया और वहाँ बताया गया कि भी हल्दी हम लोग बचपन से खाते हैं, सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर हल्दी का जो जो फायदा है वो किसी को नहीं मिल पा रहा है। जैसे हल्दी एंटी डायबिटिक है, भारत में तो आज करोड़ों डायबिटिक है, हल्दी तो हम बचपन से खा रहे हैं। हल्दी एंटी कैंसरस भी है, तो हम बचपन से खा रहे हैं, लेकिन भारत में कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं। तो क्या हल्दी काम नहीं कर रही? मेरे को बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता था। और कई बार मैं सोचता भी था, यार भारत में इतनी जबरदस्त आयुर्वेद है, 5000 साल से है, लेकिन भारत में बीमार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हमारी जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही क्या? और दुर्भाग्य से कुछ वैद्य मुझे ऐसे, मैं जानता था जिनको, क्योंकि फादर मेरे वैद्य थे तो कई लोगों को मैं जानता था, तो कुछ वैद्य मुझे मिलते थे जो खुद वैद्य हैं और उनको खुद को डायबिटीज है और खुद वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार इन्होंने इसके बारे में पढ़ाई करी है, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी ली है, फिर भी एलोपैथी क्यों लेते हैं? तो उनका कहना था कि भी हमारे को सिर्फ देसी दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए अंग्रेजी भी साथ में ले रहे हैं, देसी भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बड़े सवाल इतने ज़्यादा रहते थे कि आज भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के सवाल अभी भी मिलने बाकी हैं। तो मुझे लगा कि इनके जवाब मुझे ढूंढने चाहिए। और वहाँ वो कोर्स करने से कुछ पता चला कि हमारा खेती गड़बड़ हो गया। हम जो खेती कर रहे हैं ना, वो तरीका हमारा गलत है। हम हल्दी को जैसा उगाना चाहिए था वैसा नहीं उगा रहे हैं, अदरक को जैसा उगाना चाहिए था वैसा नहीं उगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का समाधान सीखने का मुझे वहाँ से मौका मिला। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जो सीखा है इसको मैं प्रैक्टिकली यूज़ करूँ। लेकिन अब होता ही ना कि आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जहाँ भी मौका मिलता था, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN में डिप्लोमा कुछ कोर्स का पता चला, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा होता है, वो मैंने कर लिया। मैं PhD के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, PhD करना शुरू करी, और तभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट निकल गई। तो ये था ना कि यार एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने अप्लाई किया, तैयारी करी और सिलेक्शन भी हो गया। मतलब पता नहीं क्यों मुझे लाइफ इधर उधर लेके जा रही थी, तो मुझे लगा कि करके देखते हैं। तभी मेरे को ये नहीं था कि यार नौकरी करनी है, लेकिन मिल गई तो कर लेते हैं। जॉब शुरू किया, फॉर्चुनेटली वहाँ भी मुझे आज हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं हमारा देश पूरा, तो मिलेट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिली कि मिलेट्स से क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, हमारा जो गेहूं के बजाय मिलेट्स के अच्छे क्यों हैं। तो ये सब करते करते ही मेरे जीवन में कुछ एक कंपनी आई, जिस कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस था और लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स वो करते थे, उनके साथ मैंने डील करना शुरू किया। और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर या मेरी लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट वो आया जब भाई राजीव दीक्षित के साक्षात दर्शन हुए, और बस वहाँ से मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया। सबसे सर को इंटरेक्ट करेंगे। सर दोस्तों देखिए, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा यहाँ पे कि राजीव भाई दीक्षित जी को आज हमारे यहाँ जैसे कितने सारे लोग देखते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं फील्ड के अंदर, तो लोग बोलते हैं हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं, और आज राजीव भाई दीक्षित होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा हो जाता, बहुत सारी बातें हम लोग आपस में सोचते हैं और करते हैं। तो आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे सब पर्सनालिटी से आपको मिलने का मौका मिल रहा है कि जहाँ पे डायरेक्ट राजीव भाई दीक्षित जी की वजह से सर ने जॉब रिजाइन किया, आगे बताएंगे, और उनके साथ लाइव जो है स्वदेशी आंदोलन में काम किया, उनसे बहुत प्रेरित होके बहुत सारे कुछ किया। तो आज हम सर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि राजीव भाई दीक्षित जी के साथ आपने साथ में काम किया, तो हम लोग तो वीडियो में देख के इतना मतलब अंदर से आता है, फिर आपने उनके साथ काम किया, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जी हमारे जो है दर्शकों को दीजिए कि लोग जो है आपसे मिलने के लिए उतारू हो जाएगा। और वाकई में, और मैं सच बताऊँ दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम जब सर से मिला था 26 महीने पहले, और जब यहाँ पे आया था और ये राजीव भाई दीक्षित जी की जब यहाँ पे ये फोटोज देखा और सर से जब बात हुई, बताया कि उनकी वजह से मैंने जॉब रिजाइन किया, तो मुझे भी लगा यार कि मुझे भी कुछ करना चाहिए।
तो आज आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सर से मिलने का मौका मिलेगा, लास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी बस जानेंगे राजीव भाई दीक्षित जी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें कि क्या थी उनके अंदर खास की जिसके वजह से लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ और आपके जीवन में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूंगा सर 2 शब्द उनके बारे में आप बताएं। देखिए, राजीव भाई के बारे में या राजीव भाई को कुछ शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। वो ऐसी शख्सियत थी एक्चुअल में जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे लगता है कि हमारे देश को उनका ऋणी होना चाहिए। हमारे देश को अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी वो ये होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलें तो हमारा अपना व्यक्तिगत फायदा है, हमारे देश का फायदा और आने वाली पीढ़ियों का फायदा है। मेरी कोइंसिडेंस था राजीव भाई से मुलाकात होना, मतलब मैंने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं था। अच्छा, है ना, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि कौन राजीव भाई दीक्षित हैं। और जैसे मैंने बताया, मैं अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैं राजस्थान से निकला, हैदराबाद गया, अपना जॉब शुरू किया, कुछ अपना बिजनेस भी साथ में शुरू किया। तो किसी व्यक्ति ने जो कि मेरे मित्र थे और उनका एक शॉप हुआ करता था, एक दुकान हुआ करता था जहाँ पे मैं सामान लेने जाता था। सामान क्या है, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ तो साउथ के खाने की चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन वहाँ पे पूरा नॉर्थ इंडियन चीज़ें मिलती थी। तो जैसे मसाले वगैरह तो बहुत साफ सुथरे अच्छे मसाले मिलते थे। तो वहाँ सिलबट्टा रखा रहता था। तो मैं सोचता था यार ये आज के ज़माने में कौन इस्तेमाल करता होगा, ये पत्थर वाला सिलबट्टा रख रखा है, मिक्सी आ गई है, मेरे घर में भी मिक्सी थी। तो मैं उनको बोलता था यार ये कौन लेता है। तो मैंने कहा तिवारी जी आपको इनका फ़ायदा नहीं मालूम है, इनका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। उनके यहाँ हाथ से वो आटा पीसने वाली चक्की लगी रहती थी और मैं देखता था कुछ लोग खरीद रहे हैं उसको। ऐसा मैं उनको, मेरी जान पहचान अच्छी थी और लगातार मैं वहाँ से इवन सरसों का तेल है, कभी घी है, गुड़ है, देसी जो गुड़ आता है तो वो ब्राउन कलर का गुड़ रखते थे। मैंने कहा यार गुड़ अच्छा नहीं है आपका, तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलते थे यही सर असली गुड़ है, आप एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, आपको मालूम होना चाहिए। तो कभी कभी मुझे लगता था यार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, लेकिन चीज़ें अच्छी होती थी। एक बार उन्होंने कहा कि हम जिनसे प्रभावित होके ये सब काम करते हैं और जिनकी वजह से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे गुरुजी, वो हमारे भगवान, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो हैदराबाद आ रहे हैं। तो आप एक बार उनके दर्शन करेंगे, उनसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। मुझे लगा कि भी एक तरीके से आजकल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं कि कोई होंगे प्रवचन देते तो होंगे, मिलने में कोई बुराई नहीं है, मिल लेते हैं क्योंकि ये आदमी अच्छे हैं तो ये बोल रहे हैं तो वो भी अच्छे होंगे। और वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो मेरे घर तक उनको आने का कार्यक्रम, प्रकृति या भगवान शायद यही चाहते होंगे। तो मेरे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि उनके घर रुकने वाले हैं राजीव दीक्षित जी। तो अचानक से जब राजीव दीक्षित साहब जब आने वाले थे हैदराबाद तो मेरे मित्र के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी वो जो है वो लहसुन प्याज नहीं खाते, मतलब पूरा सात्विक हैं, बाहर का कहीं का खाना नहीं खाते, होटल में रुकते नहीं। तो क्या एक मैं अकेला रहता था और मेरे पास 2 BHK घर रहता, मैं भी बोर ही होता था। तो उन्होंने कहा कि आपके घर पे एक दिन के लिए रुक सकते हैं क्या, कल उनका इंतजाम हम लोग करेंगे। वैसे तो बहुत लोग मतलब उनको तो अपने घर पे रुकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ साउथ में ना घर में किसी के नॉन वेज बनता है या कुछ लोग ऐसे हैं, तो अचानक से मतलब अभी नहीं कल मैं अरेंज करूँगा, आपके पास रुक सकते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो किसी की सेवा करने का मौका मिले, आपके गेस्ट हैं। मुझे नहीं मालूम कि स्वयं भगवान आ रहे हैं मेरे घर पे, लेकिन मैंने कहा कि चलो अच्छा है। और जब वो आए तो मुझे समझ में नहीं आया कि जिसके बारे में मतलब बोल रहे थे कि लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, वो साधारण सा कुर्ता जिसपे प्रेस भी नहीं किया हुआ था। और उस जमाने में मैं मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस रहता था अपने कपड़ों के बारे में, दिन में 2-2 बार प्रेस करना, और उनके सलवट पड़े हुए हैं, प्रेस नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं, शेव नहीं बनाई हुई है, थैला टांग रखा है, चप्पल पहनी हुई है। तो वो आए चलो, लेकिन जैसा ही उन्होंने मुंह खोला और बातें मतलब कुछ जो चीज़ें बोली, मतलब मैं तो स्पीचलेस हो गया था। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मुझे, उनके साथ मतलब एक रात बिताने का मौका मिला। और मेरी सारी चीज़ें गलत थी उस समय, क्योंकि वो तो बिल्कुल परफेक्ट जीवन जीते थे। तो मैंने उनको जैसे नाश्ते के लिए कुछ मंगाया खाने के लिए, तो उनके लिए बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार ये इंसान सुबह सुबह समोसे कचौरी मतलब खा रहा है या मुझे ऑफर कर रहा है, मुझे नहीं मालूम मैं किसको ऑफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे टोका और बताया कि इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए, आपको नुकसानदायक है। खैर लेकिन दिन में उनका सेमिनार था, मैं वहाँ गया, वहाँ देखने के बाद समझ में आया एक्चुअल में शख्सियत क्या है। वहाँ मतलब गिन नहीं सकते ऐसे लोग, भीड़ थी, दूर दूर तक किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी उनसे मिलने की, उनके दर्शन करने की।
और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो रात्रि में फिर से जब मेरे उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि ऐसे एक अमेरिकन कंपनी के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में काम करता हूँ, हर्बल प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा पेड़ पौधे से मुझे इंटरेस्ट था, तो उस कंपनी का भी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो हर्बल बोलते थे। तो राजीव भाई को मैंने बताया कि ऐसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट को मैं यहाँ भारत में लोगों को कहता हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे तुरंत रोका, बोला बस 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 आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे मैंने उनको परिचय दे दिया था कि मेरा परिवार पूरा आयुर्वेद से है और मैं कृषि में रिसर्च में हूँ। तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर हजारों प्रकार के औषधीय पौधे होते हैं, भारत जीवन को बेहतर तरीके से जीने का सारा तरीका भारत को मालूम है, तो क्या हमको अमेरिका से सीखना पड़ेगा कि स्वस्थ कैसे रहना है, जो खुद सारे दिन जो है सड़ी हुई ब्रेड खा के जीवन जीते हैं, जो सुअर का मांस खा के जीवन जीते हैं, जो खुद उल्टे सारे काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे लोग जहाँ रहते हैं, और वहाँ की जलवायु के हिसाब से उगी हुई जड़ी बूटियां और वहाँ के जलवायु के हिसाब से जो भी उन्हें रहन सहन का सिस्टम बनाया वो भारत के लिए कतई यूजफुल नहीं है। तो उनकी बातों में दम लगा मुझे और उन्होंने कुछ चीजें साइंटिफिकली बताया, और उन्होंने बताया कि यार भारत के अंदर अरबों खरबों रुपया हम लोग खर्चा करते हैं। और एक चीज मुझे आज भी याद है जो उन्होंने बताया, बड़ी अच्छी चीज थी कि भारत के लोग जब अमेरिकन को बुद्धिमान मानते हैं तो अमेरिकन जो करते हैं वो सारे काम करो ना फिर आप। जैसे हम लोग अमेरिका के सप्लीमेंट लाके अगर बेचना चाह रहे हैं तो अमेरिका वाले बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे कि अमेरिका के लोग ज्यादातर भारतीय जड़ी बूटियों को खा रहे हैं। जैसे गुड़मार एक जड़ी बूटी है जो राजीव भाई ने बताया, तब तक मुझे इतना डीपली नहीं मालूम था औषधि पौधों के बारे में, ना मोटा मोटा नॉलेज था बस, कि गुड़मार जो जड़ी बूटी है वो विश्व में सबसे ज्यादा आज अमेरिका में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अमेरिका पूरे दुनिया का जो इंसुलिन का खपत है उसका 90% सप्लाई करता है। तो अमेरिका खुद तो खा रहा है भारत की जड़ी बूटी गुड़मार और अपना जो सड़ा हुआ माल है वो खिला रहा है भारत को। तो मुझे समझ में आ रही बड़ी, ये तो मतलब हमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और बताया कि भारत को बर्बाद, मतलब अमेरिका का इंटेंशन भारत को बर्बाद करना नहीं है, लेकिन उनको अपने आप को आबाद करना है, अपना बिजनेस करना है उनको, तो अपने हाँ, आप आगे। तो उनका जो वेस्ट है, जैसे जर्सी गाय का दूध वहाँ लोग नहीं पीते हैं तो उसका पाउडर बना के भारत को दिया जाता है, और भारत में तमाम चॉकलेट, डेयरी मिल्क और ये बॉर्नविटा हॉर्लिक्स इनमें इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें समझ के मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ऐसे धीरे धीरे मेरे उनसे संपर्क बढ़े और उन्होंने मुझे आदेश किया कि भी आप थोड़ा सा योगदान करिए। हालांकि मेरी तो क्या हैसियत थी कि उनको योगदान करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि भी सब लोगों को योगदान करना चाहिए जितना जितना उनको कर सकते हैं। और चूंकि मैं औषधीय पौधों पे और जैविक खेती पे मेरा थोड़ा सा पकड़ था, समझ थी थोड़ी बहुत, तो उतना वो योगदान करिए। किसानों की हम लोग आय बढ़ाना चाहते हैं और किसानों को हम लोग औषधीय पौधे और जैविक खेती के बारे में जो भी आपको जानकारी है, तो ऐसे स्वाभिमान भारत ट्रस्ट के अंदर मैं जुड़ गया। समय समय पर अनेक प्रोग्राम होते थे, हम जाते थे, धीरे धीरे मैं प्रोग्राम्स को लीड करने लगा, लोगों को बताने लगा। तो ऐसे में उस परिवार का हिस्सा बन गया और जैसे जैसे मैं उनकी नजदीक जाता गया वैसे वैसे उस अमेरिकन कंपनी से दूर जाता गया और मानसिकता मेरी वहाँ चली गई थी। और वैसे वैसे मुझे लगा कि यार ये जॉब करके सिर्फ मैं अपना जीवन को ठीक ठाक रख सकता हूँ, लेकिन हमारे देश की जो विकट समस्या है कि हमारे देश के अंदर लाखों लोग प्रतिदिन नए बीमार पैदा हो रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान जब आयुर्वेद दे सकता है तो क्यों नहीं मैं अपना रोल इसके अंदर दे सकूं। जिस देश के अंदर आज की तारीख में 22 लाख बच्चे विकृत पैदा होते हैं हर साल, सोच के देखिए कि विकृत बच्चे पूरा जीवन खराब है। हमारे देश के अंदर रोज इतने लोगों को डायबिटीज नए केस आते जा रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक आते जा रहे हैं। आज की तारीख में बात करूं तो 181% की रफ्तार से हमारे लोगों का लीवर खराब हो रहा है प्रतिवर्ष। तो ये सब चीजें वो बताया करते थे, तो बड़ा हिल जाता था मैं, और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यार ये अच्छा काम है, पैसा मिले ना मिले लेकिन कम से कम ये व्यक्ति इतना जब प्रयास कर रहे तो थोड़ा हम भी करना चाहिए। तो मैंने अपना जॉब छोड़ने का निश्चय किया और तब से लेकिन सन 2000 ये लगभग 2-3 के आसपास की बात है, 2004 में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया इन सब चीजों में, स्वदेशी मूवमेंट में, और मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा मन इधर ही लगता था, मुझे कहीं और मन ही नहीं लगता था। तो 2004 में मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा और मैंने अपना जॉब रिजाइन किया और धीरे धीरे तब से लेकर अब तक मैं इन्हीं सब चीजों में लगा हूँ। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि राजीव भाई दीक्षित जी के साथ रह के इतने ग्राउंड लेवल पे काम किए, और तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब एक मतलब हम लोग तो वीडियो में देख के कितने मोटिवेट हो जाते हैं। सर ने मतलब जॉब को रिजाइन किया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होता है तब जाके सारी चीजें आप कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने सर से सीखा, बहुत सारी चीजें जाना। अब सर ने जॉब को रिजाइन किया, फिर उसके बाद क्या किया,
मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। सर ने जॉब को रिजाइन किया, वृत्तिका हार्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था बनाई, एक कंपनी बनाई, जो कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 60% ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक कंपनियों को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके सर दे रहे हैं। और ये हमारे इंडिया का सौभाग्य है कि राजीव भाई दीक्षित जी द्वारा ही मैं तो समझ सकता हूँ कि भाई अगर उनका योगदान नहीं होता तो शायद सर आज ये सब चीज़ें न होती। बहुत बड़ा रोल है उनका। तो आज एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज आप लोग जुड़ रहे हैं या वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो आज 60% जो आयुर्वेदिक कंपनियां उनके प्रोडक्ट नाम बता सकते हैं आप, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के यूज करते हैं, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, इस तरीके से लगभग 300 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आज सर कर रहे हैं। छोटा सा मतलब विचार कितना बड़ा आज हो चुका है। और यहीं तक नहीं दोस्तों, इंडिया तो छोड़ दीजिए, इंडिया के बाहर 24 से ज़्यादा देशों के अंदर सर का आज एक्सपोर्ट होता है। आयुर्वेदिक जो हमारे प्रोडक्ट हैं कंपनी यहाँ से बना के वहाँ एक्सपोर्ट करती हैं। तो बहुत बड़ा आज विशाल काय हो चुका है और सर का टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो लास्ट सर एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, बहुत सारे लोगों का आप रोजगार दे दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी हमने सुना कि 2 साल पहले आपके मन में अचानक से कुछ आया कि यार ठीक है, सब है, लाइफ अच्छी हो गई, हाँ, हजारों करोड़ों का हमने प्रॉपर्टी सब कुछ सेटअप कर दिया और राजू भाई दीक्षित जी के सपनों को लेके आगे आप बढ़ रहे हैं, निरंतर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अचानक से आपके मन में मतलब ऐसा, अभी मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग शब्द एक आता है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द का, बहुत सारे लोग अभी हमारे बीच में व्यूअर होंगे जो अभी राजीव भाई दीक्षित जी की बातों को सुनकर मोटिवेट तो हुए होंगे, लेकिन अभी जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात शुरू करेंगे तो उनको मन में लगेगा यार ये लोग फिर वही है। तो इस तरीके की चीज़ें हम मतलब जानना चाहते हैं कि साइंटिस्ट के मन में कैसे ये बात आ गया कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट बनाते बनाते लोगों को आयुर्वेद देते देते और ये नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब कि चक्कर में कैसे आ गए आपके मन में, कैसे क्या विचार आया कि नहीं मुझे एज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोरोना के बाद आपने बनाया डॉक्टर नेचर वेलनेस, जिसमें मैं आज ऑलरेडी काम कर रहा हूँ दोस्तों। और 2 साल से लगभग मैं अगर बात करूँ तो सर के छत्र छाया में रह के आयुर्वेद को सीख के लगभग 22 लाख से ज़्यादा रुपए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से कमा चुका हूँ अभी तक। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि सर हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब कैसे ये दिमाग में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को सर अपने भारत के अंदर आज के टाइम पे लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते, उसका बहुत सारा कारण है। बहुत सारे लोगों के मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं कि फ्रॉड करके चली जाती हैं, चैन बनाने के सिस्टम समझती, बहुत कुछ है। तो उस सारे के अंदर आपको मतलब ये कहाँ से आइडिया है कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में ही हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए सर? देखिए, जैसा आपने बताया, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हम कई वर्षों से आज के तारीख में जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, तो आयुर्वेद की बात है तो हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि हमारा प्रोडक्ट अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि उसी वजह से आज भारत का शायद ही कोई बड़ा ब्रांड बचा होगा जिनके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। सर रिजल्ट के लिए 1 मिनट के लिए टोकूंगा सर, क्या रिजल्ट की बात है दोस्तों, तो मैं इतने बताना चाहूँगा। फर्स्ट टाइम जब मेरी यहाँ पे मैं विजिट करने आया था, मेरे खुद के बेटे को ज्वाइंटिस हुआ था, पीलिया, 1246 SGPT थी मेरे पास, रिपोर्ट्स हैं। वो मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करा रहा था और सर का प्रोडक्ट मैंने किट प्लस और यकृत जीत सिरप पे 2 प्रोडक्ट सर का मैंने इस्तेमाल कराया और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे 3 दिन के अंदर उसको, जो हम लोग 1 महीने से परेशान थे, सर्दी खांसी कुछ हो जाए, उसको मूली और जो भी है दही मट्ठा सब कुछ खिलाते थे, 3 दिन के अंदर वो रिजल्ट आया था। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लगा यार वाकई में आयुर्वेद में पावर है, बस आयुर्वेद कहीं विलुप्त सा हो गया था। तो वो रिजल्ट तो सर आपके प्रोडक्ट में है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसका तो मैं जीता जाता रियल में प्रमाण दे सकता हूँ। तो सर नेक्स्ट आगे सर। तो हम बहुत सारे कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाने लगे और आज हम बहुत काम कर रहे हैं। और भारत के बाहर भी, जैसे भारत की दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे मैं बात करूं बैद्यनाथ, तो लगभग 110 साल पुरानी कंपनी है और मेरे पिताजी के पास उन कंपनी के MR वगैरह आते थे तो मैं ट्रे में रख के उनको पानी सर्व करता था MR के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मैं उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ में बैठ के बात करूंगा और उनके लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा और वो मेरे को अप्रिशिएट भी करेंगे। तो खैर, लेकिन मुझे अभी जो एहसास होता है कि जो राजीव भाई का जो मिशन था, राजीव भाई बताते थे कि भाई हमें इसका आयुर्वेदिक औषधियाँ, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा ना, इस इंडस्ट्री को विज्ञापन देके नहीं बढ़ाया जा सकता। अब टेलीविजन पे विज्ञापन देके और लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों का महत्व नहीं समझा सकते। इसको समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ेगा। और मुझे समझ में आया कि अगर राजीव भाई दीक्षित से मैं मिला नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उनकी जो पर्सनैलिटी, उनका जो ज्ञान है,
उसका जब मुझे आभास हुआ और उस ज्ञान की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें इस ज्ञान को फैलाने के लिए आज हजारों लाखों लोगों की जरूरत है। और अगर एक पीढ़ी, मतलब मुझे लगता है कि इस देश के अंदर लाखों युवा है, लाखों व्यक्ति है जो बीमारियों से परेशान है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि समाधान क्या होगा, उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां विज्ञापन करती हैं, करोड़ों रुपए लगाती है विज्ञापन पे, लेकिन उनके प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो लोग भ्रमित है कि एक्चुअल में करें तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि हमें व्यक्तिगत, मतलब पर्सन बाय पर्सन, हमें लोगों को इसका महत्व समझाना होगा, जागरूक करना होगा। तो आयुर्वेद का मार्केट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हमें सेल पे फोकस नहीं करना है, हमें उसकी डिमांड क्रिएट करनी है, लोगों को जागरूक करना है। तो ऐसा मुझे समझ में आया। और राजीव दीक्षित साहब कहा करते थे कि जैसे हमारे चरक ऋषि जो है वो भ्रमण करने वाले थे। चरक का मतलब संस्कृत में कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने वाला। तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर हजारों लाखों लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाया, अपने शिष्य बनाए, और वो पूरे शिष्यों ने और शिष्य बनाए। और इसी तरीके से जैसे हमारे वाघभट हुए, सुश्रुत हुए, ऐसे बहुत सारे जो वैद्य हैं, इन्होंने उस जमाने में भी नेटवर्क क्रिएट किया अपने शिष्यों का, अपनी नॉलेज को विस्तार करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी एक लिमिटेशन है, एक दायरा से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो वो मुझे चीज समझ में आती है कि लोगों ने उसको अक्सर से फॉलो किया। जैसे हम बात करें कि सुश्रुत है, उसके बाद वाघभट है, ये सब जो लोग हैं उन्होंने पूरा अपने गुरु से सीखा, नॉलेज को लिया और आगे तक पहुंचाया। लेकिन ये परंपरा रुक गई, ये भारत में रुक गई, ये विज्ञापनों में रह गया, ये बच्चन साहब के हाथ में चली गई, ये ऐश्वर्या राय के हाथ में चली गई कि ये नहाएगा तो ये खाएगा, च्यवनप्राश से खाएंगे तो ये खाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो भारत की परंपरा थी, ये शानदार परंपरा है, और इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है इस परंपरा को, इस ज्ञान को ले जाने का। ये सिर्फ ये डब्बे, बोतल और ये शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन बेचने की तक नहीं है, ये लोगों को एक्चुअल में समझाने का जो तरीका है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के अंदर करोड़ों लोगों तक ये राजीव भाई का जो संदेश है, आयुर्वेद का संदेश है, इस परंपरा को ले जाने के लिए, आयुर्वेद को ले जाने के लिए हमें हजारों लाखों लोगों की आवश्यकता होगी जो इसको ठीक से समझे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं संभव है, क्योंकि बाकी कंपनियां सिर्फ एक करती है, तिवारी जी मोल भाव बता दो, एलोवेरा जूस इतने रुपए का है, वो कंपनी 40 में दे रही है, वो 60 में दे रही है, आप कितने में दोगे? हमने उनको प्रोडक्ट की प्राइस तय होगी, वो बेचेंगे, वो विज्ञापन करेंगे और विज्ञापन का खर्चा प्रोडक्ट में जोड़ेंगे। और क्वालिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। आज हमको जो जो खराब चीज लगती है, बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस को लेके हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा एलोवेरा का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है या कुछ बॉटल का प्राइस बढ़ गया है, तो ज्यादातर ग्राहकों को ये कहना होता है कि आप इसी में एडजस्ट कर लो। एडजस्ट मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आप अपना क्वालिटी थोड़ा कम कर लीजिए, प्राइस हमें वही देना है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरफ हम जाना चाह रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। या तो हम क्वालिटी से समझौता करें, हमारे जमीर को हम लोग मारें, और राजीव भाई के जो हमने सीखा है उससे हम लोग कहीं ना कहीं गद्दारी करें, वो मुझसे होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज है कि लोगों को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो मिल सकता है, और वो अच्छे लोगों के थ्रू लोगों को समझा के। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन जो है वो आयुर्वेद को लोगों तक ले जाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। मेरी जिंदगी की आखिरी मंजिल नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं है। मेरी मंजिल है कि करोड़ों लोगों तक, मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल के अंदर भारत में कम से कम लोग 10-15 लाख लोगों की फौज तैयार कर दें जो आयुर्वेद के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हों। और ये संपूर्ण ज्ञान मतलब ये दीपक होंगे, ये 10-15 लाख, तो ये चारों तरफ रोशनी फैला देंगे, और इस तरीके से पूरे विश्व में हम लोग जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि आज मेरे पास कम से कम 25,000 लोग रशिया में ऐसे हैं जो पिछले कुछ वर्षों से जो मैंने तैयार किया है, जो आयुर्वेद को समझते हैं। वो काल्मेक समझते हैं, चिरायता समझते हैं, गिलोय समझते हैं, संपुष्पी और ब्राह्मी के बारे में समझते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर पाया वहां पे, और आगे उसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम पूरे विश्व में आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानकारी दे देंगे तो पूरा भारत के अंदर इनकी डिमांड आएगी, और पूरा भारत आज अरबों खरबों रुपए का जो दुनिया को निर्यात कर रहा है, ये और बढ़ जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इन सारे देशों में हम पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं देश की बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हमारे देश के अंदर आज 10,000-15,000 के लिए लोग परेशान होते हैं, अपनी सेहत से कम समझौता करते हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि वो टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं, 15,000-20,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, और पूरा पैसा अपनी सेहत पे लगाते हैं। तो हमारे वेल्थ के चक्कर में हेल्थ खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करें, जितने ज्यादा हम लोग हेल्दी होंगे उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की जो मैं बात करता हूँ वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तभी ये संभव है।
सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए जाओगे तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रिजल्ट देने के लिए जाओगे, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जाओगे, जो हमारे पूज्य राजीव भाई दीक्षित जो कहते थे, वो अगर करने जाओगे तो सफलता आपके लिए बहुत आपको ज्यादा मिलेगी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि अगर सच में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लाने का पीछे सीधा सा सिद्धांत यही है कि हम लोगों तक आसानी से पहुंचे हमारी बातें। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज डॉक्टर नेचर वेलनेस जो सर की कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग में जो लॉन्च किया है, भारत की पहली एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिन्होंने आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है उनके साथ टाई अप करके बाकायदा एजुकेशन सिस्टम, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडरों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले आते हैं पैसे देके और स्टेज पे लाके लोगों को मोटिवेट कराते हैं। फिर इस तरीके का यहाँ पे किसी भी तरीके का मोटिवेशन का कुछ भी नहीं, टोटल प्योर एजुकेशन दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और अभी तो सर हमने सुना था, शायद आप बता रहे थे कि कई सारी और यूनिवर्सिटीज जो है टाई अप होने वाली हैं, रसिया की कुछ यूनिवर्सिटी से हम लोगों को। आपको बताऊं कि ऑलरेडी हम लोग इस प्रोसेस में लगे हैं, ज्ञान और वो भी प्रमाणित ज्ञान, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान होना, लेकिन ज्ञान का प्रमाणीकरण होना अति आवश्यक है। जैसे मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना लेकिन प्रोडक्ट की रिपोर्ट भी अच्छी बोलना, तो हमारे प्रोडक्ट्स की हम लोग रिपोर्ट्स भी बहुत सारे अलग अलग देशों की अलग अलग लैब से मैं करवाता रहता हूँ ताकि लोगों में विश्वास जगे। इसी तरीके से हमारा जो आयुर्वेद का हम जो ज्ञान दे रहे हैं डॉक्टर रिसर्च के माध्यम से, वो उसका प्रमाणीकरण और हो जाए, सर्टिफिकेशन हो जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आईईएस यूनिवर्सिटी है जैसे आपने कहा, उनके साथ में हमने इस तरीके का टाई अप किया हुआ है। शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है हमारे यहाँ पे देश में, वहाँ पे बेसिकली एक कॉलेज है जहाँ पे बीएमएस, एमडी और उसके आगे की पीएचडी और ये सारी चीजें आयुर्वेद में होती है। तो उनके साथ भी हमने प्रपोजल रखा, हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय क्या है, हम क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और वहाँ एक तो हमारे प्रोडक्ट के क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहे हैं, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी को वो प्रमाणित करेंगे। एफिकेसी है हम जानते हैं, आप जानते हैं जी जी, लेकिन वो पेशेंट्स पे ट्रायल करके वो हमको बता रहे हैं। उसको हम लोग मेडिकल जर्नल जो साइंटिफिक वैज्ञानिक जो साहित्य है उनके अंदर वो पब्लिश भी होगा अलग अलग पब्लिकेशंस में। इसके साथ हमने उनके साथ टाई अप किया है कि हमारे जो लोग हैं जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान को और अच्छे से समझ पाए। तो हमने ये किया है कि हमारे कुछ लोग वहाँ पे 3 दिन 4 दिन रहेंगे, रहने के साथ साथ वो आयुर्वेदिक वैद्य जो ओपीडी में बैठे हैं उनके साथ में बैठ के उनको प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे कि बीमार को किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सी दवाई किस तरीके से प्रेस्क्राइब किया जा रहा है, जो भर्ती हो चुके हैं बीमार जिनको तकलीफ है उनको ट्रीटमेंट करने के दौरान क्या क्या सावधानियां वो रख रहे हैं, क्या औषधियां दे रहे हैं, प्लस वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम होगा और उसका भी सर्टिफिकेट हमको मिलेगा। तो ये एक हमने एड ऑन किया है। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज जिसमें अच्छा काम कर रही है उनके साथ हम टाई अप करके उन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर नेचर वेलनेस फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, वो संस्था अपना खुद का डिप्लोमा कोर्स लेके आ रही है ताकि लोगों को और आसान हो जाए। और हम लोग 3 महीने का डिप्लोमा कोर्स आयुर्वेदा में कराना चाह रहे हैं। देखिए कब तक होता है, हमारा प्रयास चल रहा है जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे लोग ना केवल डॉक्टर नेचर से जुड़े हुए लोग, लेकिन जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं, आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं और वो चाहे तो फिर डॉक्टर नेचर में भी आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई भी महिला है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा फीमेल्स को स्पेशली कि आप डॉक्टर नेचर के जो वेलनेस सेमिनार्स होते हैं, हमारा सूत्र प्रोग्राम जो होता है आयुर्वेदा का, उसको जरूर ज्वाइन करें। बिजनेस करने के लिए नहीं, बिजनेस करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी से आप ठीक हो सकते हैं। जैसे लोगों को नहीं मालूम है, छोटी सी तकलीफ है, आपकी बॉडी के अंदर पानी भर रहा है, थोड़ा फ्लफी लग रहा है, फेस पे थोड़ा स्वेलिंग आ रही है, हो सकता है थायराइड बढ़ रहा हो सकता है थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, 10-15 दिन आप धनिया को उबाल के उसका पानी पिएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू मिलेगी। तो आप सिर्फ एक बार ये प्रोग्राम अटेंड करने से भी आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। और हमारे YouTube पे हमारे जो सूत्र प्रोग्राम होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है, वो देख देख के भी लोग अपना लाखों रुपया मेडिसिन का बचा सकते हैं, अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो कितने फायदा लोगों को मिल सकता है इसके थ्रू। तो आज तो मैं तो दोस्तों बहुत एक्साइटेड हूँ और इतनी सारी चीज़ें डायरेक्ट लाइव मिल पा रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर दोबारा नेक्स्ट सर से दूसरे वीडियोस में मिलेंगे और भी बातें करेंगे। और लास्ट में मैं आप सभी को एक ही मैसेज करना चाहूँगा, अगर सच में आप लोग करियर को लेके स्ट्रेस में चल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे रोजगार जा रहे हैं, तो रोजगार को लेके अगर आप परेशान हैं, उसका ऑप्शन अपने पास है। आप हेल्थ से लेके कुछ चैलेंज में हैं, आप रिटायरमेंट हो गए हैं लेकिन आपके पास पैसा है, लेकिन आप स्वास्थ्य के लिए दर दर
भटक रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, तो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो आयुर्वेद के थ्रू आप आइए हमारे साथ जुड़े। आयुर्वेद का नाम हमें पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना है, और बहुत सारी आयुर्वेद से जुड़ी हुई बातें हम आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना थैंक यू जी। आप इस संदेश को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, ताकि हमारे देश के जो परेशान लोग हैं स्वास्थ्य को लेके या फाइनेंस को लेके, उनके जीवन में कुछ बेहतरी हो पाए, ये मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपको हम अपना नंबर शेयर कर देंगे, वीडियोस के लास्ट में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई भी क्वेरी आती है आप बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर है तो आप मुलाकात करिए, फिर आपको यहाँ तक आने का रास्ता मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्ते।